वर्सेज़ में खुश आमदीद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 90 जो QSO का वो कहता है प्रजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। यानी कि अगर किसी अदालत में कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है और उसकी कोई सर्टिफाइड कॉपी अदालत में पेश करता है तो अदालत यही प्रज्यूम करेगी कि ये जो सर्टिफाइड कॉपी पेश की गई है अदालत में ये जेन्युइन है, दुरुस्त है, अनलेस कि कोई पार्टी उसको आके अपोज करे और साबित करने की कोशिश करे और साबित कर दे कि ये चीज़ जाली है। अदरवाइज़ कोई भी सर्टिफाइड कॉपी बिलफर्ज बर्थ सर्टिफिकेट की आप जो यूनियन कौंसिल ने जारी किया है और कोई डिवोर्स सर्टिफिकेट है, कोई शादी का इंदराज है, यानी कोई भी ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट अगर आप अदालत में पेश करेंगे तो अदालत यही प्रज्यूम करेगी कि ये डॉक्यूमेंट दुरुस्त है, शख्स ने ये जारी किया है यानी उसको ये अथॉरिटी हासिल थी और उसने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए ये सर्टिफाइड कॉपी बनाई है और ये तमाम जो अमल हुआ है दुरुस्त है। अनलेस कि कोई पार्टी दूसरी पार्टी अगर उसको साबित करके ये जैली है, फ्रॉड कर किया गया है, फॉर्जरी की गई है तो वो अलग बात है। अदरवाइज अदालत यही सर्टिफाइड कॉपी अगर कोई पेश की जाएगी पब्लिक डॉक्यूमेंट की तो प्रिज्यूम करेगी ये दुरुस्त है। जो आर्टिकल जो 90 है इसकी सब क्लास 2 अगर पढ़ें, द कोर्ट शैल आल्सो प्रिज्यूम दैट एनी ऑफिसर बाय होम एनी सच अ डॉक्यूमेंट purports टू बी साइंड और सर्टिफाइड हेल्ड व्हेन ही साइंड इट द ऑफिशियल कैरेक्टर व्हिच ही क्लेम्स इन सच अ डॉक्यूमेंट्स। यानी सब क्लास 2 वही बात कह रही है कि जिस पब्लिक ऑफिसर ने यानी बिलफर्ज सेक्रेटरी है यूनियन काउंसिल का, उसने बर्थ सर्टिफिकेट जब जारी किया तो उस पर साइन अंगूठे किए तो वो उस सेक्रेटरी को ये इख्तियार हासिल था। अदालत यही प्रज्यूम करेगी कि वो वाकई सेक्रेटरी है फ़लाँ यूनियन काउंसिल का और उसको इख्तियार भी हासिल था कि वो उसकी कॉपी जारी करे। तो ये बात जैसे इसके अंदर बताई गई है, सर्टिफाइड कॉपी को अदालत प्रज्यूम यही करेगी दुरुस्त है, जिसने जारी की है वो बंदा भी अथोराइज था, अथॉरिटी थी, अनलेस कि कोई पार्टी उसको अपोज करे और साबित करे कि ये फॉर्जरी की गई है। ये बात आर्टिकल 90 के अंदर बताई गई है। दोस्तों अब आ जाए आर्टिकल 91 पर, प्रिजर्प्शन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। यानी अगर कोई डॉक्यूमेंट है कोई पेश किया जाता है अदालत में और वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एविडेंस के दौरान बयान किया था या एविडेंस कोई हुई थी, किसी ने बयान रिकॉर्ड करवाया था जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, किसी मुजरिम ने कन्फेशन किया था या किसी शख्स ने जो अथोराइज्ड ऑफिसर था उसके सामने कोई बयान दिया था, तो उसका ये बयान वो अदालत के अंदर एडमिसेबल होगा, काबिल कबूल होगा। जज किसी अथोराइज्ड ऑफिसर के सामने कोई शख्स बयान देता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है, उसकी कल को ये स्टेटमेंट उसके एज एविडेंस अदालत में पेश की जा सकती है। हाँ, अगर बिलफर्ज किसी ने इतराफ़ जुर्म किया था, किसी ने कन्फेशन किया था, तो उस इतराफ़ जुर्म के ऊपर ये नहीं है कि खाली हवा में कोई कह दे, नहीं, उसके ऊपर उसके जो जज होगा, जो मजिस्ट्रेट होगा, या अगर किसी ने पब्लिक किसी अथॉरिटी के सामने कोई बयान रिकॉर्ड करवाया था तो उस अथॉरिटी के साइन, उस जज के साइन, उस मजिस्ट्रेट के साइन होना लाजमी है इस एविडेंस के ऊपर। ये बात बताई गई है आर्टिकल 91 पे। अब आ जाए आर्टिकल 92 पे, प्रजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स केप्ट अंडर एनिला। यानी अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसको सरकारी कानून के मुताबिक रखा गया था और ऐसा डॉक्यूमेंट अगर अदालत में पेश किया जाता है तो उस अदालत उसको यही प्रज्यूम करेगी ये डॉक्यूमेंट दुरुस्त है कि वजारत कानून है, ठीक है। लॉ मिनिस्ट्री के पास कोई 1955 का कोई नोटिफिकेशन पड़ा है, 1975 का कोई लॉ पड़ा है, कोई ऑर्डिनेंस जारी हुआ था या ख़ास कोई एक्ट इस तरीके से जारी हुआ था, उसकी कॉपी वजारत कानून अदालत में पेश करता है। तो अब वजारत कानून को इख्तियार हासिल था कि वो इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करे, अपने पास रखे। तो ऐसा वजारत कानून होकर वो वजारत कानून का कोई ऑफिसर भी हो सकता है, वो कोई यूनियन कौंसिल का सेक्रेटरी भी हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको कानून के मुताबिक मुरतब किया गया था, कानून के मुताबिक रखा गया था और अथोराइज्ड ऑफिसर के पास वो मौजूद था, ऐसा डॉक्यूमेंट अगर अदालत में पेश किया जाता है तो अदालत यही प्रज्यूम करेगी ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात बताई गई है आर्टिकल 92 में। अब आ जाए आर्टिकल 93 पे, प्रजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स मेड बाई अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। यानी कोई नक्शा जात हैं, कोई मैप कोई अदालत ने बनाया, कोई चार्ट है, तो अगर वो गवर्नमेंट ने वफाकी गवर्नमेंट कोई जारी करती है, सूबाई गवर्नमेंट जारी करती है, तो ऐसा मैप्स, ऐसे नक्शा जात, ऐसी चीज़ें को अदालत क्या मानेगी, प्रज्यूम यही करेगी ये बिल्कुल दुरुस्त है। आर्टिकल 94 क्या कहता है, प्रजम्पशन एज द कलेक्शन टू लीव रिपोर्ट्स ऑफ द डिसीजन। यानी अगर कोई रिपोर्टिंग जजमेंट्स हैं, प्रेसिडेंट है, जैसे आपको पता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स होती हैं वो बाइंडिंग होती है लोअर कोर्ट्स पे, तो कोई ऐसी रिपोर्टिंग जजमेंट तो अदालत यही प्रज्यूम करेगी। यानी अब आपको रोज़ पता है, जो प्रैक्टिस दोस्त करते हैं वकला, उनको पता है कि हम हवाले देते हैं हाई कोर्ट के कि जी हाई कोर्ट ने ये इस कानून के इस तरीके से इंटरप्रेट किया है या सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से कहा है, तो हम उसकी क्या करते हैं, कॉपी करवा के अदालत में पेश कर देते हैं और अदालत जब देखती है उसको तो उसको वो मानती है, देखती है तो उसको, यानी अगर हम कोई ऐसी जजमेंट कोई देते हैं तो अदालत यही प्रज्यूम करेगी कि ये जजमेंट बिल्कुल दुरुस्त है। आर्टिकल 96 कहता है, कंजप्शन एज टू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड। अब फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड है यानी कोई इंडिया का कोई केस है, कोई ब्रिटेन का केस है, कोई अमेरिका का केस है,
उससे मुतलिक सवाल उठता है कि अमेरिकन कानून क्या कहता है या अमेरिकन कोर्ट ने क्या कहा था इससे मुतलिक। तो अमेरिकन कोर्ट है, ब्रिटेन की कोर्ट है या इंडिया की कोई अदालत है, तो उनकी कोई जजमेंट होगी तो उनकी सर्टिफाइड जो कॉपी होगी वो जैसे हमारे पाकिस्तान में सर्टिफाइड कॉपी अदालत में पेश की जाती है, इसी तरह उस अदालत की सर्टिफाइड कॉपी या उनका कोई लॉ जर्नल इस तरीके से कोई जारी होता है जो सर्टिफाइड हो, तो वो अगर पेश की जाएगी तो अदालत उसको यही मानेगी कि प्रज्यूम करेगी कि ये डॉक्यूमेंट जो फॉरेन जजमेंट है, ब्रिटेन की कोर्ट ने कोई फैसला दिया था, अमेरिका की कोर्ट ने कोई फैसला दिया था, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात बताई गई है आर्टिकल 96 में। आर्टिकल 97 कहता है प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स। ये आर्टिकल दोस्तों समझने वाला है। इसके अंदर ये बात बताई गई है कि अगर कोई बुक्स है, ऐसी मैप्स है कोई जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से मुतलिक थी, पब्लिक इंटरेस्ट से मुतलिक किसी ने रिसर्च की, कोई थीसिस अपना बनाया, कोई रिसर्च वर्क किया, उस रिसर्च वर्क को उसने किताब की शक्ल दी या डॉक्यूमेंट्स को उसने कलेक्ट किया, तो अगर ऐसे डॉक्यूमेंट अदालत में पेश किया जाता है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से मुतलिक हो, तो अदालत यही प्रज्यूम करेगी इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इस बुक के अंदर जो बात की गई है वो दुरुस्त है। मिसाल के तौर पे सवाल उठता है कि लाहौर की आबादी में कितने % लोगों को हेपेटाइटिस है। इसके ऊपर किसी शख्स ने, किसी स्कॉलर ने, रिसर्चर ने रिसर्च की थी, डाटा हासिल किया था, सर्वे किए थे मुख्तलिफ, और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से उसने अपना एक मजमून लिखा था, एक पब्लिश की थी कि लाहौर की आबादी में इतने फ़ीसद लोगों को हेपेटाइटिस है। तो अब उस शख्स ने जो थीसिस अपना जमा किया था, रिसर्च की थी, उसने वो किताब की जो शक्ल दी, उस किताब को बतौर सबूत अदालत में पेश किया जा सकता है अगर ये सवाल उठता है कि लाहौर की में आबादी में कितने फ़ीसद लोगों को हेपेटाइटिस है। कोई और ऐसा सवाल मज़ीद उठता है कि फ़ज़ाई आलूदगी या आबी आलूदगी की वजह से क्या नुकसान हो रहे हैं, तो यही बात आर्टिकल 97 में बताई गई है। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से मुतलिक और किसी ने मेंटेन किया हो, तो उसको प्रिज्यूम अदालत यही करेगी कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे मैंने आपको ये भी लाहौर वाली मिसाल दी, अगर हम इसको पढ़ें आर्टिकल 97 को, तो ये बात कही है, द कोर्ट में प्रज्यूम डेट द एनी बुक्स टू विच इट मे रेफर फॉर इंफॉर्मेशन ऑन मैटर ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट, यानी पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट से मुतलिक है, एंड दैट एनी पब्लिश्ड मैप और चार्ट द स्टेटमेंट ऑफ विच द रेलिवेंट फैक्ट्स एंड which is produced for its inspection was written and published by the person at the time and place by whom or at which it purports to have been written or published। यानी ऐसी किताब को, उस किताब के अंदर मौजूद चीज़ों को, उसके अथर को जिसने वो पब्लिश की है, जब लिखी गई है, वो तमाम बातें अदालत यही प्रज्यूम करेगी कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसका पब्लिशर भी वही है, ये फलां सन को ही पब्लिश हुई थी, इसके अंदर जो चार्ट्स, प्लान, मैप्स वगैरह दिए गए हैं, इसके अंदर जो बातें की गई हैं वो दुरुस्त हैं। कभी कोई सवाल ऐसा उठता है अदालत में। अब आ जाए आर्टिकल 98 में, प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफ मैसेजेस, यानी इसके अंदर ये बताया गया टेलीग्राफ, अब तो ज़माना नहीं रहा टेलीग्राफ, बात बताई गई थी अगर किसी को टेलीग्राफ मैसेज के भी मिलता है किसी को, तो यही प्रज्यूम किया जाएगा कि ये इस फलां दफ्तर के अंदर से अगर किसी ने जारी किया है। अगर बिलफर्ज महकमा रेलवे ने कोई टेलीग्राफ भेजा है महकमा पुलिस को, उस दौर के अंदर 100 साल पहले की अगर बात करें, तो वो महकमा रेलवे वाले ने यही प्रज्यूम करना था कि जी हमें ये जो टेलीग्राफ आया है ये उसी महकमे के उसी दफ्तर से जारी हुआ है। बिलफर्ज मिसाल के तौर पे आज का अगर मॉडर्न ज़माना है उसको में हम लें, तो किसी आईजी ऑफिस से हमें कॉल आती है, आईजी ऑफिस का नंबर है, आईजी ऑफिस का सारी डिटेल आईजी ऑफिस के नंबर की है, यानी वो कॉल करता है, हमें मैसेज करता है, तो हम यही प्रज्यूम करेंगे कि ये आईजी ऑफिस का नंबर है, या आईजी ऑफिस का दफ्तर से हमें कॉल आई है, तो ये आईजी ऑफिस के वालों ने ही कॉल की है। अब आ जाएँ आर्टिकल 99 पे, प्रिजम्पशन एज ड्यू एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस। अगर अदालत कोई इसी डॉक्यूमेंट्स को कहती है कि इसे अदालत में पेश किया जाए, किसी शख्स को नोटिस करती है, तो वो शख्स अगर उस डॉक्यूमेंट्स को या कोई अथॉरिटी उस डॉक्यूमेंट को अदालत में पेश नहीं करती, तो अदालत यही प्रज्यूम करेगी कि वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, कानून के मुताबिक है और उसमें किसी किस्म का फ़ला नहीं है। यानी अदालत ने नोटिस किया कि जी आप डॉक्यूमेंट पेश करो किसी पार्टी को, किसी शख्स के पास किसी एग्रीमेंट की कॉपी थी, अब वो एग्रीमेंट की कॉपी अदालत में पेश नहीं कर रहा और अदालत फिर उसने नोटिस किया, नहीं पेश की, अदालत यही कहेगी कि जी जो उसके शख्स के पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, वो एग्रीमेंट जो मौजूद है वो बिल्कुल सच्चा है। अब बेशक वो जितना भी कहता रहे जी वो झूठा है, उसके ऊपर साइन नहीं है गवाहों के, या वो ठीक नहीं था, तो अदालत ये बात कहेगी जी हमने जब आपको नोटिस किया था आपने नहीं पेश किया और टाइम हमने आपको दिया था, तो फिर इसका मतलब यही हुआ वो डॉक्यूमेंट सच्चा है, अब आप जो मर्जी कहते रहें। तो यही बात आर्टिकल 99 में बताई गई है। आर्टिकल 100, कंजप्शन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड, यानी अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो कि किसी शख्स के पास है, जो कि उसको अथोराइज था, जिसको कानूनी तौर पर हक हासिल था कि उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रखे, ऐसे शख्स के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है और वो 30 साल पुराना हो चुका है, तो अदालत यही प्रज्यूम करेगी कि ये डॉक्यूमेंट जो है इसके ऊपर जो साइन है, जो तहरीरी लिखी गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसके पास ज़मीन का कब्ज़ा है, साथ ही उसके पास कोई ऐसा एग्रीमेंट मौजूद है जो कि उसके कब्ज़े को जस्टिफाई करता है, तो अब अदालत में वो डॉक्यूमेंट पेश कर सकता है कि जी ये इस कब्ज़े की ये जो एग्रीमेंट है
इस एग्रीमेंट के तहत फलां शख्स ने मुझे कब्ज़ा ज़मीन का दे दिया था, मुझसे पैसे ले लिए थे और ये इसको 30 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं और मैं कानूनी तौर पे यानी इस एग्रीमेंट के तौर पे मैं सच्चा हूँ, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को अदालत यही प्रिज्यूम करेगी कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। 101 में सर्टिफाइड कॉपीज़ और डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड्स, वही बात है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट है मिसाल के तौर पे, पब्लिक डॉक्यूमेंट था और उसकी सर्टिफाइड कॉपी अदालत में पेश की जाती है, 1985 में कोई शख्स पैदा हुआ था, कोई स्कूल रिकॉर्ड है, कोई ज़मीन का रिकॉर्ड है जो 1970 का रिकॉर्ड है, फ़र्द मलकियत कोई ऐसी है, तो कोई भी ऐसा रिकॉर्ड उसकी अगर सर्टिफाइड कॉपी पेश की जाएगी तो अदालत यही प्रिज्यूम करेगी कि ये डॉक्यूमेंट दुरुस्त है। आज का लेक्चर, इसके अंदर हमने प्रिजम्पशन से मुतल्लिक पढ़ा है। अगर कोई सवाल है आपका कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।